स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जो कि वास्तविक जीवन में कभी भी कहीं भी नहीं पाई जाती है, अर्थात यह केवल एक कोरी कल्पना मात्र होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता अधिक मात्रा में उपस्थित होकर समरूप वस्तुओं का लेन देन करते हैं, जिनमें आपस में स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है और उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो कीमत का निर्धारण होता है वो एक उद्योग के द्वारा होता है और शेष फर्में सभी कीमत को स्वीकारक होती हैं, अर्थात उस निर्धारित कीमत को सभी फर्में केवल स्वीकार करती हैं और इस निर्धारित कीमत पर सभी फर्में जितनी चाहें उतनी वस्तु की मात्रा बेच सकती हैं, लेकिन कोई भी फर्म इस निर्धारित कीमत को नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। और यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक कीमत का प्रचलन होता है। अब हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का। विशेषताएं। पहली जो विशेषता है, क्रेता और विक्रेताओं का अधिक मात्रा में उपस्थित होना यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। अधिक संख्या यानी क्रेता और विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अधिक मात्रा में उपस्थित होकर वस्तुओं का लेन देन करते हैं, जिनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। दूसरी विशेषता है समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत रंग, रूप और आकार में समान वस्तुओं का लेन देन होता है। जो तीसरी विशेषता है, एक समान कीमत। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक समान कीमत का प्रचलन होता है। क्योंकि जो कीमत का निर्धारण होता है वो किसी फर्म के द्वारा ना होकर बल्कि एक उद्योग के द्वारा होता है, और उद्योग के द्वारा निर्धारित जो कीमत होती है उसे प्रत्येक फर्म को स्वीकार करना होता है, अर्थात कोई भी फर्म उस कीमत पर अपना नियंत्रण नहीं कर सकती है। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक समान कीमत का प्रचलन होता है। चौथी जो विशेषता है वो है उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना, यानी उपभोक्ता को बाजार के बारे में पूरी जानकारी होती है कि कौन सी वस्तु किस रेट पर खरीदी और बेची जा रही है और किस वस्तु का क्या रेट चल रहा है। तो इससे संबंधित उपभोक्ता को सारी जानकारी बाजार के बारे में होती है। पांचवा है फर्मों का आने और फर्मों के आने और
जाने पर, फर्मों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी फर्म जब चाहे उद्योग को छोड़ सकती है और जब चाहे उद्योग में आ सकती है, यानी फर्मों के आने जाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, अर्थात फर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है आने जाने के लिए। जो छठी विशेषता है वो है उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। यानी जो उत्पादन के जो साधन हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जा सकता है, अर्थात उनमें गतिशीलता का गुण पाया जाता है। जो सातवीं विशेषता है वो है परिवहन लागत का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को लाने और ले जाने की जो लागत होती है उसे शून्य मान लिया गया है। जो आठवीं विशेषता है विज्ञापन व्यय शून्य। इन जो विज्ञापन व्यय होता है वह शून्य होता है। क्यों शून्य? इसलिए होता है क्योंकि बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होती है, तो उसमें विज्ञापन व्यय शून्य होता है। जो नौवीं विशेषता है वो है AR और MR दोनों बराबर होते हैं। दोनों बराबर होते हैं। जैसे इस तरीके से होगा, यही बना लेते हैं एक हम छोटा सा डायग्राम। ये हो गया x अक्ष, मूल बिंदु O, और ये y अक्ष हो गया। तो जो AR और MR होगा वो इस तरीके से x अक्ष के समानांतर बनेगा, यानी AR बराबर MR। यहाँ पर आ जाएगा उत्पादन और यहाँ कीमत या लागत, इस प्रकार। तो ये हैं पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं।